मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैंगसा और डिमन किंग को देखते हैं, जो कि मिस झू की ओर देख रहा था, क्योंकि मिस झू को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और वो चैंगसा को बोलती है, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर बैठ जाती है। इसके बाद वो अपने जैसे ही सोल सी में जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि चैंगसा ने तो यहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर सील लगा दिया है। इसके बाद वो अपने सिर को पकड़कर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है, क्योंकि मिस झू को यहाँ पर असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ रहा था। और इन सब चीजों को दूर से चैंगसा देखकर मुस्कुरा रहा था। इसके बाद वो बोलता है, मिस झू, अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है उन सब चीजों के ऊपर अब मेरा नियंत्रण है, इसलिए अब तुम चाहकर भी मेरे साथ झूठ बोल नहीं सकती हो। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे सोंगवान जियर और फेंग शाओयू के बीच में आखिरकार चल क्या रहा है। इस बात को सुनकर मिस झू को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और भी बोलती है, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बताने वाली नहीं हूँ। इस पर चैंगसा ठीक है बोलकर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से मिस झू के सोल के ऊपर जो उसने सील लगाया था वो एक्टिवेट हो जाता है। और इस चीज की वजह से मिस झू को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है, इसलिए वो यहाँ पर लेट जाती है। इसके बाद वो अपने सिर को पकड़कर इधर उधर मुड़ने लगती है, क्योंकि मिस झू को अब यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार अभी जगह पर क्या करेगी। इसलिए वह कुछ देर तक पहले तो इस तकलीफ का सामना करती है, लेकिन जब उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है तब वो चैंगसा को बोलती है, चैंगसा तुम प्लीज इस चीज को बंद कर दो। इस बार चैंगसा भी इस चीज को बंद कर देता है, जिसकी वजह से मिस झू यहाँ पर एक राहत की सांस लेती है। इसके बाद मिस झू बोलती है, आज से करीबन 300 साल पहले जुआन युआन साम्राज्य के एम्प्रेस और एम्प्रेस का प्रेमी 5 एम्परर बन गए थे, साथ ही उनमें से 3 दोस्त भी बन गए थे, लेकिन एम्परर वू ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इसलिए वो 5 रेलम के 7 निषेध क्षेत्रों में घुस गया था, जिसे मौत की घाटी के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब एम्परर को इस चीज के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने का फैसला किया था। और फाइनली बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद एम्परर जुआन टुआन को बचा लिया गया था। इन सब बातों को डिमन किंग भी बहुत ही ध्यान के साथ सुन रहा था। इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगता है, एम्परर वू का नाम कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि एम्परर वू का जरूर ही चैंगसा के साथ कुछ लेना देना है, क्योंकि एम्परर वू और चैंगसा का नाम मुझे बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता लग रहा है। इसके बाद डिमन किंग चैंगसा की ओर देखने लगता है, लेकिन तभी मिस झू बोलती है, उस सिटी के डिस्ट्रॉय होने के बाद एम्परर जुआन टुआन और एम्परर वू के आपसी मतभेद बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे। साथ ही इन दोनों ने एक दूसरे के साथ भेदभाव भी करना शुरू कर दिया था। इस बात को सुनकर चैंगसा को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो मिस झू के पास आकर उसके सिर को पकड़ लेता है। इसके बाद वो बोलता है, वो दोनों आग और पानी की तरह थे, क्योंकि एम्परर जुआन टुआन और सोंगवान जियर ने इस तरीके के काम किए थे, इसलिए मुझे लगता है कि जरूर से कुछ छुपा हुआ होना चाहिए। और चैंगसा ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा था। ये सब कुछ सोचने के बाद चैंगसा मिस झू को नीचे की ओर पटक कर यहाँ से आगे की ओर जाने लगता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें सोंगवान जियर के निर्देशों के बारे में कुछ पता है। इस बात को सुनकर मिस झू बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है, एम्प्रेस ने मुझे मौत की सजा का इंतजार करने के लिए कहा था, साथ ही लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के कुछ रहस्यमय लोगों के साथ हम लोगों को सहयोग करने के लिए भी बोला गया था। और चैंगसा, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को हमेशा हम लोगों के पियामिया पैलेस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए मुझे खुद आज तक इन सब चीजों के बारे में समझ में नहीं आया है कि महारानी आखिरकार इतने ज्यादा अजीबोगरीब आदेश क्यों देती है। इस बात को सुनकर चैंगसा बोलता है, पहले तो मुझे उस मिस्टीरियस मैन के बारे में पता करना होगा, और मिस झू तुम इस जगह पर कल्टीवेशन कर सकती हो। इसके बाद तुम जैसे ही अपनी सभी इंजीनियरों को हील कर लोगी, तुम मुझे अपने अड्डे पर उसके बाद लेकर चलोगी, क्योंकि मुझे उस जगह पर कुछ काम है। और वो ये बोलकर यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। और दूसरी तरफ डिमन किंग मिस झू के पास आ जाता है और वो इसे उठाकर थोड़ी सी दूर चला जाता है, क्योंकि चैंगसा ने यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। और इस चीज को देखकर मिस झू का रिएक्शन एकदम देखने लायक था, क्योंकि यहाँ पर चैंगसा बहुत ही तेजी के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसे आज से पहले मिस झू ने कहीं पर भी नहीं देखा था कि कोई कल्टीवेटर इतनी तेजी के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब कर सकता है। साथ ही वो यहाँ पर डिमन किंग को बोलती है, तुम मुझे इस जगह से जाने दो। दूसरी तरफ चैंगसा अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इसके बाद वो और भी तेजी के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। इस चीज को देखकर मिस झू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो अपने मुंह को यहाँ पर बंद कर लेती है। इधर चैंगसा कुछ देर तक इस प्रोसेस को ऐसे ही कंटिन्यू करता है, जिसकी वजह से इस वैली में जितनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, चैंगसा सक्सेसफुली इन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी आंखों को खोलता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर देखता है कि अब उसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ी है।
और अब चैंसा को भी खुद के ऊपर भरोसा हो जाता है कि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही उसने अपने सभी इंजीनियरों को भी हील कर लिया है, इसलिए उसने यहाँ पर डिमोनिक फर्नेस को बाहर निकाल दिया था और वो डिमन किंग को इसके अंदर में आने के लिए बोल देता है। इस पर डिमन किंग भी इस डिमोनिक फर्नेस के अंदर में चला जाता है। इसके बाद चैंसा मिजू को बोलता है, चलो अब चलते हैं तुम्हारे अड्डे की ओर, और वो यह बोलकर मिजू को लेकर यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद कुछ दूर तक आने के बाद ये दोनों एक जगह पर लैंडिंग करते हैं, क्योंकि नीचे में बहुत सारे कल्टीवेटर कल्टीवेशन कर रहे थे और चैंसा यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद उसे वो आदमी नहीं मिलता है, इसलिए वो मिजू की ओर देखने लगता है। इस पर मिजू बोलती है, मैंने उस आदमी के बारे में बहुत ही ज्यादा पूछताछ की है, इसलिए आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से आधे महीने पहले हेवन की एम्प्रेस बू इस जगह पर आई थी और लॉ एन्फोर्समेंट हॉल और पियामिया पैलेस ने एम्परर बू तियानजियाओ के सभी ट्रेजर को छीन लिया था। इस बात को सुनकर चैंसा को कियान सुई और जी रुयू की फिक्र होने लगती है, इसलिए वह बिना कोई टाइम जाए कि मिजू को बोलता है, आखिरकार मुझे पियामिया पैलेस का मास्टर कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि मुझे जितनी जल्दी हो सके उनसे मुलाकात करनी है। और कोई बोलकर यहाँ से निकल जाता है और इसके पीछे पीछे में मिजू भी चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंसा और मिजू को लेकर एशियन जेड वर्ल्ड की बहुत ही ज्यादा गहराई में आ गया था। इसके बाद वह धीरे धीरे कर आगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर चैंसा को खतरे के एहसास हो जाता है और वो यहाँ पर सावधान हो जाता है। लेकिन तभी कुछ मॉन्स्टर इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। इस चीज को देखकर मिजू थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन मिजू ने भी टाइम रहते ही अपने वेपन को समन कर लिया था। इसके बाद वो इससे इन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन मिजू के अटैक का इन मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन मिजू ने जो अटैक इन लोगों के ऊपर किए थे, इसकी वजह से इन सभी मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये सभी चैंसा और मिजू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। इस चीज को देखकर चैंसा बोलता है, ये ब्लड एनिमल है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ ये सभी मॉन्स्टर मिजू के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे मिजू यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये तीनों मॉन्स्टर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से मिजू को यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि मिजू चाहे इन लोगों के ऊपर कितने भी ज्यादा अटैक कर ले, लेकिन इसके अटैक का इन मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसलिए मिजू इन मॉन्स्टर से अपनी जान को बचाकर थोड़ी सी दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये मॉन्स्टर इसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। दूसरी तरफ चैंसा इन सब चीजों को दूर से देख रहा था। तभी मिजू यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर जो स्पाइडर मॉन्स्टर होता है वो अपने जाले से मिजू को पकड़ लेता है और इसे नीचे की ओर पटक देता है। इसके बाद जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है वो मिजू को यहाँ पर जान से मारने ही वाला था, लेकिन मिजू ने भी टाइम रहते ही स्पाइडर मॉन्स्टर के जाले को यहाँ पर काट दिया था। इसके बाद मिजू ने टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लिया था, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर स्पाइडर मॉन्स्टर ने दोबारा से मिजू के ऊपर अटैक कर दिया था। इसलिए अब मिजू को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी, क्योंकि स्पाइडर मॉन्स्टर अब मिजू को जान से मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी एंट्री होती है चैंसा की, जिसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो एक ही झटके में स्पाइडर मॉन्स्टर के यहाँ पर 2 टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर एक पल के लिए मिजू थोड़ी सी शॉक हो जाती है, क्योंकि चैंसा ने अपने एक ही नॉर्मल अटैक से इस स्पाइडर मॉन्स्टर को जान से मार दिया था, जिसकी वजह से उसका कोर बाहर निकल कर आ गया था। और इस चीज को देखकर ये दोनों मॉन्स्टर भी यहाँ पर थोड़े से डर जाते हैं, क्योंकि इन दोनों मॉन्स्टर को भी पता चल गया था कि चैंसा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसका सामना ये लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये पता होने के बावजूद भी ये दोनों मॉन्स्टर यहाँ पर रोर करते हैं। दूसरी तरफ हम चैंसा को देखते हैं, जिसे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो इस स्पाइडर मॉन्स्टर के कोर को अपने हाथों में लेते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि वो एक ही अटैक में मर जाएगा। दूसरी तरफ हम इन दोनों मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं, इसलिए ये लोग पीछे की ओर हटकर अपनी जान को बचाना चाहते थे। लेकिन तभी चैंसा बोलता है, मुझे लगता है कि इन ब्लड एनिमल के अंदर में कुछ मुझे रेयर चीज मिल सकती है, और वो ये बोलकर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि ये दोनों मॉन्स्टर अब यहाँ पर चैंसा के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। इसलिए चैंसा भी बिना कोई टाइम जाए किए यहाँ पर अपने डिवाइन क्यूब को समन कर लेता है और अब डिवाइन क्यूब की पावर पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वो सीधे इस मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से इसका भी काम यहीं पर तमाम हो जाता है। और इस चीज को देखकर इस बियर मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो रोर कर चैंसा के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी चैंसा बहुत सारे डिवाइन क्यूब को समन कर लेता है और उससे वो इस बियर मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस चीज का तो इस बियर मॉन्स्टर के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है और वो चैंसा को मारने के लिए उसके बहुत ही ज्यादा नजदीक भी आ गया था। इस चीज को देखकर चैंसा बोलता है,
इस मॉन्स्टर को मारने में शायद से मुझे यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन डिमन किंग तो मेरे पास है ही, फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत। और वो ये बोलकर डिमोनिक फर्नेस को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से डिमन किंग बाहर निकल कर आ जाता है और वो इस मॉन्स्टर को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है ये तो एक एनिमल की स्पिरिट है। और डिमन किंग के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।